नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। सारंगरव शकुंतला से कहता है, अब तुम यहीं ठहरो, हम लोग जा रहे हैं। राजा दुष्यंत कहता है, हे तपस्वी, आप क्यों इस स्त्री को धोखा दे रहे हैं? कुमुदान्येव शशांकः सविता बोधयति पंकजान्येव वसीनां हि पर परिग्रह संश्लेष परांग मुखी वृत्तिः। कुमुदानी एव शशांकः सविता बोधयति पंकजानि एव वसीनां हि पर परिग्रह संश्लेष परांग मुखी वृत्तिः। शशांक है चंद्रमा, कुमुदानी कुमुदों को, कुमुदनी को, एव यानी ही, बोधयति ही विकसित करता है, सविता सूर्य, पंकजानी पंकज यानी कमल, तो कमलों को एव यानी ही बोधयति ही विकसित करता है, अर्थात चंद्रमा कुमुदनी को ही विकसित करता है या कुमुदों को ही विकसित करता है। सूर्य कमलों को ही विकसित करता है, अर्थात सूर्य कुमुदनी को विकसित नहीं करता है और चंद्रमा कमलों को विकसित नहीं करता है। ही क्योंकि वसीनाम वृत्ति ही, वसीनाम जिनकी इंद्रियां वश में हैं, ऐसे जितेंद्रिय व्यक्तियों की वृत्ति, कार्य या मनोवृत्ति पर परिग्रह, पर यानी दूसरे की, परिग्रह यानी जो स्त्री है वह संश्लेष संपर्क से परांगमुखी विमुख रहने वाली होती है, क्योंकि जितेंद्रियों की मनोवृत्ति पराई स्त्री के संपर्क से सदैव विमुख होती है। चंद्रमा कुमुदनियों को ही विकसित करता है, कमलों को नहीं। सूर्य कमलों को ही विकसित करता है, कुमुदनियों को नहीं, क्योंकि जितेंद्रिय पुरुषों की मनोवृत्ति सदा पराई स्त्री के स्पर्श से विमुख रहती है, अर्थात जितेंद्रिय पुरुष पराई स्त्री को स्पर्श करने तक की इच्छा नहीं करते। राजा के कहने का भाव यह है कि मैं भी उस शकुंतला को कभी स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि वह मेरे लिए पर स्त्री है जिसे स्पर्श करना पाप है। इस पद्य में अप्रस्तुत चंद्रमा द्वारा कमल को विकसित न करने रूप तथा सूर्य द्वारा कुमुदों को विकसित न करने के रूप समान वस्तु से प्रस्तुत दुष्यंत द्वारा शकुंतला का स्पर्श न करने रूप समान वस्तु की प्रतीति होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पूर्वार्ध में विद्यमान विशेष रूप अर्थ का उत्तरार्ध में विद्यमान सामान्य रूप अर्थ से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस पद्य में आर्या छंद है, पर परिग्रह ग्रह, परस्य परिग्रह, पर परिग्रह। सारंगरव कहता है, जबकि पहले की घटना को आप अन्य कार्य स्त्री में आसक्त हो जाने से भूल गए हैं,
तो आप अधर्म से डरने वाले कैसे, अर्थात तब तो अधर्म भीरु नहीं कहे जा सकते। राजा पुरोहित से कहता है, आप ही इस विषय में उचित अनुचित बतलाएं, मैं आपसे उचित अनुचित पूछ रहा हूं। मूढ़ है श्याम अहम एसावा वदेन मिथ्येति संशये दार त्यागी भवाम्याहो पर स्त्री स्पर्श पांशुल है। मूढ़ है श्याम अहम एसावा वदेत मिथ्या इति संशये दार त्यागी भवामि आहो पर स्त्री स्पर्श पांशुल है। अहम मूढ़ श्याम है। अहम मैं, मूढ़ है मूर्ख, श्याम यानी कहलाऊंगा, मैं ही विस्मरणशील बुद्धि वाला हो गया हूं। वा अथवा ऐसा मिथ्या वदेत है। ऐसा यह जो शकुंतला है या स्त्री है वह मिथ्या झूठ वदेत बोल रही है, अथवा यह शकुंतला ही झूठ बोल रही है। इति इस प्रकार से संशय, इस संशय में मैं दार त्यागी भवामी। दार दारा यानी पत्नी को, त्याग यानी त्यागने वाला, पत्नी का त्याग करने वाला बनूं। आहो अथवा पर स्त्री स्पर्श पांशुल है। पर स्त्री पराई स्त्री के स्पर्श से पांशुल दूषित हूं। इस संशय में मैं पत्नी त्यागी बनूं अथवा पर स्त्री के स्पर्श से दूषित हूं। राजा पुरोहित से पूछता है कि जब तक यह बात संदेहास्पद है कि या तो मैं भूल गया हूं अथवा यह झूठ बोल रही है, तब तक शकुंतला परित्याग कर मुझे पत्नी त्यागी बनना चाहिए अथवा पर स्त्री से दूषित बनना चाहिए। भाव यह है कि यदि मैं इसे त्याग देता हूं तो पत्नी परित्यागी कहलाऊंगा, और यदि यह जैसा कहती है वैसा मानकर इसे रख लेता हूं तो पर स्त्री स्पर्श का दोषी बनूंगा। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पद्य में राजा के कहने का आशय यह है कि यदि मैं विवेकहीन हो गया हूँ, इसके साथ किए गए विवाह का स्मरण नहीं कर रहा हूँ, तो इसे ग्रहण भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पत्नी के परित्याग का पाप लगेगा। यदि मैंने इसके साथ विवाह किया हो तो, और यदि न किया हो और इसे पत्नी बनाकर रख लूं तो पर स्त्री के स्पर्श का दोष लगेगा। अतः आप ही बतलाइए कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है।